स्वागत है आप सभी लोगों का एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे हम एमडी पे सेशन करने जा रहे हैं। आज हम एमडी को डिस्कस करेंगे। एमडी में गियर ड्राइव को हम डिस्कस करेंगे। गियर ड्राइव को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गियर ड्राइव से पहले मैकेनिकल ड्राइव क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, उनका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, कहाँ पे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस क्या होता है उनमें। इसके बाद हम गियर ड्राइव पे बढ़ेंगे। गियर ड्राइव का फंक्शन डिस्कस करेंगे, टाइप्स डिस्कस करेंगे और उनके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और ये सारी वीडियो हैं इनसे आप कुछ न कुछ सीख रहे होंगे और आपका ध्यान वेब सीरीज से हट के टेस्ट सीरीज पे होगा। और कल संडे है तो संडे को हमारी टेस्ट सीरीज भी आती है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी भी अपने मन दिल की बात जो रिक्वायर्ड है एजुकेशन पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल ड्राइव की। मैकेनिकल ड्राइव इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म दैट इज यूटिलाइज्ड टू ट्रांसफर द मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर कहें तो स्पीड ट्रांसफ़र करते हैं, ये टॉर्क ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? किसी ड्राइव को यूटिलाइज करके। वो ड्राइव हो सकती है आपकी बेल्ट ड्राइव हो सकती है, चेन ड्राइव हो सकती है, गियर ड्राइव हो सकती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको आप लोगों ने देखा नहीं है, हर जगह इनका यूज़ होता है। जैसे बेल्ट का घर में आपने देखा होगा, पंप जो पानी चलाता है मोटर से कनेक्ट होता है थ्रू बेल्ट ड्राइव। आपने चक्की, आटा तो खाते हो ना, आप रोटी खाते हो ना, रोटी जिससे आटा चक्की से जहाँ से लाते हो आप, वो भी बेल्ट ड्राइव से चलते हैं। इस तरीके से आपकी कार में आप लोगों ने देखा होगा, कभी ओपन हुई हो तो इस तरीके से बेल्ट ड्राइव लगा होता है। इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है ये। तो हम कह रहे हैं कि जहाँ पे पावर ट्रांसमिट हो रहा है, एक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है। ऐसे घर में हाउस होल्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेल्ट ड्राइव के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, या हम खुद कनेक्ट कर लेते हैं रबर से ना, वो भी एक तरह का बेल्ट ड्राइव कह सकते हैं उसको हम। चेन का यूज़ तो आप लोगों ने अपने बाइक में देखा होगा, बहुत ही सिंपल यहाँ पे दिख रहा होगा। उसी तरीके से गियर बॉक्स भी आप लोगों ने देखा होगा। गियर ड्राइव बेसिकली जो पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अब ये सारे डिवाइस हैं, मैकेनिकल डिवाइस हैं जो आपका पावर ट्रांसमिट करते हैं, मतलब वेलोसिटी, स्पीड, टॉर्क को ट्रांसमिट करते हैं। तो इनमें कुछ डिफरेंस भी होगा, इनके अलग अलग एप्लीकेशन हैं। तो अगर हम इनके यूज की बात करें तो बेसिकली जो बेल्ट ड्राइव होता है हाई टू लो स्पीड के लिए यूज़ होता है। हाई स्पीड एंड लो टॉर्क, जहाँ पे टॉर्क कम हो, क्योंकि टॉर्क इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा टॉर्क हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो स्पीड का बेसिकली रेंज भी दिया गया है। और जो चेन ड्राइव होती है आपकी लो स्पीड हाई टॉर्क, थोड़ी सी स्ट्रेंथ इनकी अच्छी होती है, इसलिए ये हाई टॉर्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे रेंज इनकी दिया हुआ है स्पीड का। उसी तरीके से अगर हम गियर ड्राइव की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये हाई वेलोसिटी भी, हाई स्पीड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाई टॉर्क भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बट डेफिनेटली कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। गियर को अगर मान लीजिए दो शाफ्ट काफ़ी दूरी पे हैं तो उनमें आप गियर तो लगा ही नहीं सकते। इतने बड़े डायमीटर का गियर आप बनाओगे तो फिर तो भैया बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत वेट हो जाएगा, उनका अपना खुद का इनर्शिया हो जाएगा। एडवांटेज क्या है? तो ये आपका जो इसका जो बेल्ट ड्राइव जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, क्वाइट चीप होता है, ये बेसिकली सस्ता बन जाता है आपका। जहाँ पे वाइब्रेशन होता है वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर पाते हैं। और अगर हम चेन की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसी में। उसी तरीके से गियर ड्राइव में स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ड्यूरेबल होती है। आप देख रहे हो कि जितनी लाइफ होती है हमारे व्हीकल की, तब तक हमको गियर बॉक्स, आई थिंक सो कि अगर हम ढंग से चला रहे हैं तो हमको गियर बॉक्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चलता रहता है। और बेल्ट तो आपका हर महीने ख़राब हो जाएगा, हर 2 महीने में ख़राब हो जाएगा। चेन ड्राइव भी थोड़ा ड्यूरेबल होता है बेल्ट के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी जो लेंथ है थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है तो लेंथ चेंज हो जाती है। और चूँकि एक साइड टाइट होता है, एक साइड स्लैब होता है, तो क्रीप का प्रॉब्लम भी होता है। यहाँ पे स्लिपिंग के चांसेज होते हैं, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जितना पावर आपने इनपुट किया है वो आउटपुट में नहीं जाता है, स्लिपिंग हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम होता है, सस्टेनेबिलिटी कम होती है। और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा आप लेंथ सेलेक्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आइडल पुली की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि ये लूज होता है। नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे आपको लुब्रिकेंट चाहिए होता है, नहीं तो इनका वियर टियर हो जाएगा। वाइब्रेशन के चांसेज होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा एज़ कंपेरिजन टू बेल्ट ड्राइव।
और ये गियर की हम बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, हीट जनरेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है, लुब्रिकेशन चाहिए, इनको कूलिंग चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि सोफिस्टिकेटेड इनकी डिज़ाइन होती है। यहाँ पे हम प्रोफाइल फॉलो करते हैं, कटिंग बहुत इनकी इंपॉर्टेंट होती है, कटिंग के लिए हमको प्रोसेस बहुत ही स्पेसिफाइड एंड आप कह सकते हो बहुत एक्यूरेट टूल कटिंग चाहिए होता है यहाँ पे, अदरवाइज़ तो टिथ प्रोफाइल हमारी बनेगी नहीं, तो फिर अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शन बात करते हैं। अब हम गियर ड्राइव पर डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, बाकी सब तो हमने ऐसे ही समझ लिया कि मैकेनिकल ड्राइव बेसिकली होती क्या है। अब मैकेनिकल ड्राइव का एक पॉइंट है गियर ड्राइव, तो हम गियर की बात कर लेते हैं। अब गियर ड्राइव कुछ भी नहीं है, सपोज कर लीजिए कहीं पे आपने टिथ कटिंग कर दिया है किसी व्हील पे, तो वो गियर बन गया। अब कैसे भी टिथ कट कर दिया तो वो गियर नहीं बन जाएगा। फिर तो आप कहोगे कि स्पॉकेट जो यूज होता है चेन और सॉकेट के साथ, स्पॉकेट के साथ, वो भी गियर हो गया। नहीं, यहाँ पे एक प्रोफाइल फॉलो होती है ना, इन्वॉल्यूट और साइक्लोइड प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली गियर एक टूथ से एंगेज होता है और पावर ट्रांसमिट करता है। गियर ड्राइव ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज एज कंपेरिजन टू चेन एंड बेल्ट ड्राइव। कुछ एडवांटेजेस हैं जो केवल आपको गियर ड्राइव में मिलेंगी। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी रेशियो मतलब हम ये कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ ड्राइवर, जो ड्राइवर मतलब जिसको भी आप पावर सप्लाई कर रहे हो, जो आपका जहाँ से इनपुट शाफ्ट है उससे जो कनेक्टेड है, और ड्रिवेन शाफ्ट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ड्रिवेन शाफ्ट, ये भाई कांस्टेंट रहेंगी। मतलब दोनों, ये आप कह सकते हो कि निगलेजिबल होती हैं। यहाँ पे स्लिपिंग तो दोनों सेम ही रहती हैं, तो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। इसमें कुछ पावर लॉस होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पावर लॉस होगा ही नहीं भाई। आवाज़ आती है वहाँ से ना, वो आवाज़ कहाँ से आएगी, वो भी एक तरह की एनर्जी है। हीटिंग होती है, वो कहाँ से आएगी, वो भी एक तरह का एनर्जी है। तो बेसिकली फ्रिक्शन है, जब कांटेक्ट होगा तो इम्पैक्ट होगा, तो लॉसेस तो होते हैं, बट आप ये कह सकते हो कि 99% के आसपास इनकी एफिशिएंसी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 97 से 98% के आसपास एफिशिएंसी होती है आपकी चेन ड्राइव की। और अगर आपके बेल्ट ड्राइव की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस पे आप कर रहे हो, बेल्ट की क्वालिटी क्या है, फ्रिक्शन कितना है वहाँ पे। अच्छा फ्रिक्शन भी आपको रखना पड़ता, नहीं तो स्लिपिंग होगी। ज़्यादा फ्रिक्शन रख दो तो मोटर से पावर कंज्यूम ज़्यादा करेगा, तो अपनी कंस्ट्रेन होती है, बट ये फिक्स नहीं होता है। बट ये वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का बेल्ट आप यूज़ कर रहे हो, कितना डिस्टेंस के बीच में यूज़ कर रहे हो। बट ये दोनों अराउंड इसके आसपास एफिशिएंसी दे देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है, सेंटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती इसमें, तो ये एक आप कह सकते हो डिसएडवांटेज भी है। जहाँ पे आपकी शाफ्ट काफ़ी दूर हो वहाँ पे तो आप गियर लगा ही नहीं सकते हो। बट एक फ़ायदा भी है कि ये कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि डिस्टेंस आपकी कम है इसलिए कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होगी। अब दो शाफ्ट हैं, एक यहाँ पे शाफ्ट है, एक यहाँ पे शाफ्ट है, तो इन दोनों के बीच में आपने बेल्ट तो लगा दिया, बट ये दोनों इतना स्पेस लेंगे। मगर आपका कंस्ट्रेन तो है, अगर इतना दूरी में शाफ्ट है आपको और यहीं पे पावर ट्रांसफ़र करना है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बेल्ट ड्राइव की ये एडवांटेज है कि सेपरेशन ज़्यादा रहेगा तो भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, काफ़ी ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर देते हैं, ये काफ़ी स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे, जितना स्ट्रेंथ आपके बेल्ट और चेन ड्राइव में नहीं होती है। वो मतलब भाई साहब टूट के इतने टुकड़े होंगे कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, जितना पावर गियर ट्रांसफ़र करती है। किसी भी तरीके से कितना भी स्ट्रेंथ का बना लो आप बेल्ट, उतना पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। मान लो बेल्ट नहीं टूटेगा तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, चेन ड्राइव का वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो आपका है, यू कैन ट्रांसमिट मोशन एट वेरी लो स्पीड। अगर बहुत ज़्यादा लो स्पीड है और टॉर्क ज़्यादा है, उस टाइम पे भी गियर का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे बाकी दो का आप यूज़ नहीं कर सकते हो एफिशिएंटली। यूज़ तो आप चलो किसी तरीके से कैसे किसी का भी कर लो, एफिशिएंसी 2%, 4%, 10% लेके, बट एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो गियर का। आपका एफिशिएंसी जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आप गियर रेशियो, जो वेलोसिटी रेशियो है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के गियर यूज़ करके, डिफरेंट डायमीटर के गियर यूज़ करके आप वेलोसिटी रेशियो को चेंज कर पाते हो, जैसे कि गियर बॉक्स में हम यूज़ करते हैं। और अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन कई सारे तरीके से किया जा सकता है, बट ब्रॉडर वे में इनके 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। मतलब देयर इज द 4 टाइप ऑफ गियर। स्पर गियर होती है, हेलिकल गियर होती है, बेवल गियर होती है और वॉर्म गियर होती है। अगर हम इनके टूथ प्रोफाइल की बात करें तो आप टूथ किस तरीके से कट सकते हो, ये देखो आप स्ट्रेट टूथ है, मतलब ये आपकी शाफ्ट है और इसके पैरेलल ही टूथ की कटिंग की गई है, ये आपकी शाफ्ट दिख रही है ना।
और यहीं पे शाफ्ट के कुछ एंगल में कटिंग किया गया है तो उसे हम हेलिकल कटिंग कह देते हैं, मतलब इंक्लाइंड है ये। और यहीं पे कर्व देखो आप, तीत कैसे कट किया गया है, कर्व किया गया है। तो ये 3 टाइप्स की कटिंग हो सकती है आपके गियर के ऊपर। तो इसे कई सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन भी हम कर लेते हैं कि शाफ्ट कैसी हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, फिर स्पीड के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, फिर रिडक्शन के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। बट ब्रॉडली ये 4 टाइप्स की होती हैं। इनको 1 बाय 1 करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे ये स्पर गियर है, देख रहे हो आप, ये बेसिकली इनके पैरेलल कटिंग है, ये इंक्लाइंड कटिंग है। ये डबल हेलिकल है, बट डबल हेलिकल में हेरिंग बोन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। डबल हेलिकल कहें और इसको भी हम डबल हेलिकल कहते हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कोई स्टबिंग नहीं है, मतलब टूथ के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो डबल हेलिकल विदाउट स्पेस है, तो ये स्पेशल कैटेगरी हो जाती है आपकी हेरिंग बोन। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। बेवल गियर आप देख ही रहे हो, इन सबको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। इंटरनल गियर, एक्सटर्नल गियर, ये तो बेसिकली एप्लीकेशन के बेस्ड हैं कि कहाँ से पावर किस साइड ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर वार्म गियर आती है, आपका रैक एंड पिनियन आता है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एप्लीकेशन है बेसिकली कि किस तरीके से यहाँ पे आदमी झूला झूल रहा है, रैक एंड पिनियन लगा दिया हमने, फिर यहाँ पे हमने एक रेसेट लगा दिया, फिर ये स्क्रू गियर लगा दिया, यहाँ पे वार्म लगा दिया, इंटरनल गियर लगा दिया। इस तरीके से गियर से हम क्या करते हैं, पावर को वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन है। हम अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कौन सी गियर का क्या एडवांटेज होता है, किस तरीके की डिज़ाइन होती है, किस टाइप के क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। वो सारे पॉइंट यहाँ पे कवर किए हुए मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर गियर की। तो स्पर गियर सबसे सिंपलेस्ट गियर होती है, जिसकी कटिंग आसान होती है। चूँकि सिंपलेस्ट है तो कटिंग आसान होगी। आप देख रहे होगे, पहले ही मैंने बताया कि ये जो एक्सिस है आपकी, मतलब या जो शाफ्ट कह सकते हो, शाफ्ट के एक्सिस, उसके पैरेलल कटिंग की गई है। पैरेलल कटिंग की गई है, स्ट्रेट टूथ हैं इसके, पैरेलल कटिंग होती है, स्ट्रेट टूथ होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर गियर कहते हैं। अब ये जो प्रोफाइल होती है इनकी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होती है। मैक्सिमम गियर की हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ही रखते हैं, तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल इनकी भी होती है। पावर ट्रांसमिशन ये कहाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो पैरेलल शाफ्ट जहाँ पे यूज़ किया जाता है वहाँ पे हम इस गियर को लगा सकते हैं। केवल ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं को पैरेलल शाफ्ट में लगाएंगे, बाकी दूसरों को भी लगा सकते हैं, बट अभी के लिए इनको हम पैरेलल शाफ्ट में यूज़ करते हैं। एक बार में एक टूथ की मिसिंग होती है यहाँ पे, बट सडन हो जाता है ना, ये एक साथ देखो यहाँ पे दूसरा गियर अगर इसके पैरेलल, इसका काउंटर गियर यहाँ पे मैच करेगी तो सडनली टूथ मैच करेंगे। जब सडनली मैच करते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या होती है, आवाज़ बहुत होती है। तो कहीं पे अगर स्पर गियर लगी हुई तो दूर दूर तक, किलोमीटर तक आवाज़ जाती है आपकी। कभी गन्ना उन्ना निकालते हो ना गांव में, अगर आप सो रहे हो रात में और रात में गन्ना निकालते हैं, तो दूर दूर तक जब आपकी गन्ना का रस निकालने वाली वो मशीन चलती है तो दूर दूर तक आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पे स्पर गियर लगी होती हैं। अब यहाँ पे केवल और केवल रेडियल डायरेक्शन में लोड होता है, थ्रस्ट नहीं होता है, थ्रस्ट लोड नहीं होता है इसमें। तो ये एक एडवांटेज होता है कि बियरिंग पे ज़्यादा या शाफ्ट को ज़्यादा ये थ्रस्ट लोड ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम हेलिकल की बात करें, तो हेलिकल में देखो उसमें आवाज़ ज़्यादा हो रही थी, तो हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। इंक्लाइन करने से क्या होगा कि जो सडन इंगेजमेंट हो रहा था टूथ का, वहाँ पे सडन इंगेजमेंट नहीं होगा, ग्रेजुअल इंगेजमेंट होगा। यहाँ से इसका काउंटर पार्ट इंगेज करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे पीछे से छोड़ता रहेगा, आगे से इंगेज होता रहेगा। तो जब ग्रेजुअल इंगेजमेंट होता है तो उतनी आवाज़ नहीं आती है। तो जो हेलिकल गियर होती हैं, आप लोगों ने देख लिया कि ये टीथ क्या होता है, इंक्लाइंड होता है हमारे एक्सिस से, इसी को हम हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो इंक्लाइनेशन एंगल है इसको हम हेलिक्स कहते हैं। कितना रहेगा, आप सीधा ये तो ये ड्रा कर लो इससे, ये देखो ये एंगल बेसिकली है ये वाला। और ये डबल का तो मैंने पहले ही बात कर दिया। हेलिकल गियर इज ऑल्सो यूज फॉर द पैरेलल शाफ्ट, इसको भी हम पैरेलल शाफ्ट सिमिलर लाइक स्पर गियर के यूज़ करते हैं, बट थोड़ी सी इसकी डिज़ाइन डिफ़िकल्ट होती है, तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, मतलब ये महंगी भी आती है, बट प्रोफाइल अच्छी होती है। यहाँ पे रेडियल और थ्रस्ट दोनों आ जाते हैं, इनकी भी प्रोफाइल इन्वॉल्यूट होती है, स्मूथर होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्रेजुअल यहाँ पे इंगेजमेंट होता है, इसलिए स्मूथ पावर ट्रांसफ़र होता है, ऑपरेशन स्मूथ होता है और आवाज़ यहाँ पे नहीं आती है। जो मैग्नीट्यूड होता है हेलिक्स एंगल का, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वाला हेलिक्स एंगल, वो पिनियन एंड गियर में आपका सेम होता है, मतलब जो काउंटर पार्ट होगा उनका सेम होगा। और ये एक राइट हैंड दूसरे के लेफ्ट हैंड हेलिक्स से इंगेज करते हैं ना, राइट हैंड हेलिक्स इज इंगेज विद द
लेफ्ट हैंड हेलिक्स एंड वाइस वर्सा। ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखना। अगर सिमिलर रहेगा भाई तो इंगेज ही नहीं करेगा ना, इंगेज करना है भाई तो इसके अपोजिट वाला ही तो चाहिए, सेम रहेगा तो इंगेज ही नहीं करेगा। मोर देन वन टीथ इज इन कॉन्टैक्ट एट अ टाइम, एक से ज़्यादा टीथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और चूँकि ग्रेजुअल होता है, मैंने कई बार कह दिया, इसलिए यहाँ पे आवाज़ भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने हेलिक्स दे दिया, जैसे एंगल दे दिया, तो क्या होता है, केवल और केवल रेडियल लोड नहीं रहता है यहाँ पे थ्रस्ट भी आ जाता है, तो आपको बियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थ्रस्ट क्या होगा, शाफ्ट को आपके ट्रांसफ़र होगा, तो वहाँ पे बियरिंग लगाना पड़ेगा कि जो कि थ्रस्ट को एब्जॉर्ब कर पाए। थ्रस्ट फोर्स इज द एक्सियल डायरेक्शन नेसेसरी टू द थ्रस्ट बियरिंग, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया। अब देयर इज द स्पेशल टाइप ऑफ हेलिकल गियर कंसिस्ट ऑफ द टू हेलिकल गियर विथ द अपोजिट हैंड हेलिक्स इज कॉल्ड द हेरिंग बोन गियर। ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था इसका डायग्राम और बता भी दिया था। अब बेवल गियर की बात करें हम, तो बेवल गियर एक कौन साइड अपीयरेंस देती है, बेसिकली आपको दिख भी रहा होगा कि इसकी प्रोफाइल पे थोड़ा सा आप इस तरीके से ड्रॉ करो तो यहाँ से भाई साहब कहीं ना कहीं मीट कर रहे होंगे, नहीं तो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं। थोड़ा कॉस्टली भी होती है, इनकी टूथ प्रोफाइल भी आपको दिख रहा होगा, इनकी डिज़ाइन थोड़ी कॉस्टली होती है, बट ये उतना ज़्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं जितना पैरेलल शाफ्ट के अरेंजमेंट वाली गियर करती हैं, चाहे तो वो आपका स्पर गियर हो या फिर आपकी हेलिकल गियर हो। बेवल गियर इम्पोज द रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, इसमें भी दोनों लोड आएगा, डेफिनेटली रेडियल भी आता है और थ्रस्ट भी आता है। कई सारे टाइप्स की होती हैं ये। इसमें स्ट्रेट बेवल गियर होती है जिसमें टिथ स्ट्रेट होता है, हेलिकल बेवल गियर होती है, फिर स्पाइरल बेवल गियर होती है, मीटर गियर होती है, एंगुलर होती है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ये। तो उनमें से कुछ टाइप का मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा दिया है। कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे मीटर गियर में काफ़ी बार पूछा जाता है आपको कि ये कहाँ पे यूज़ किए, तो आपको दिख रहा होगा ना, ये बेसिकली इस तरीके से एक शाफ्ट आई, एक इस तरीके से, तो यहाँ पे मिल गई, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो दो शाफ्ट अगर 90 डिग्री पे हैं और वहाँ पे पावर ट्रांसमिट करना है तो यहाँ पे बेसिकली इनका यूज़ होता है। स्क्रू गियर का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एकदम ये 90 डिग्री हो, 90 डिग्री से थोड़ा सा ऑफसेट भी रहेगा तो भी ये पावर ट्रांसमिट करती हैं। स्पाइरल गियर, स्ट्रेट गियर, स्पाइरल, तो ये सारे टाइप्स हैं उसके बेवल गियर के आपकी। नेक्स्ट जो आपका टाइप है दैट इज़ वार्म गियर। वार्म गियर में दो पोर्शन होता है, एक को हम वार्म कहते हैं जैसे ये है, और एक को हम व्हील कहते हैं, मतलब वार्म एंड वार्म व्हील, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। एक चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पे इसका यूज़ बेसिकली हम स्पीड रिडक्शन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्पीड रिडक्शन। आगे मैं रेशियो दिखाऊंगा कि किस रेशियो पे बेसिकली किस टाइप के गियर का हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आप ध्यान रखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो वार्म होता है ना वो ड्राइव करता है गियर को, और स्पीड क्या होता है यहाँ पे रिड्यूस होती है। कौन ड्राइव करता है? वार्म ड्राइव करता है वार्म व्हील को, और स्पीड रिड्यूस होती है। बट आप चाहो कि इसका अपोजिट कर लें कि आपकी गियर ड्राइव करे वार्म को और स्पीड इंक्रीज हो जाए, तो ये रिवर्सिबल नहीं होता है जैसे कि बाकी सारे गियर्स में होता है, यहाँ पे ये नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये डिफरेंस होता है। इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? राइट एंगल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए। कहाँ पे करते हैं? राइट एंगल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। और यहाँ पे भी थ्रस्ट आता है, तो जो वार्म होता है दैट इम्पोज द थ्रस्ट लोडिंग, एंड जो वार्म व्हील होती है दैट इम्पोज द रेडियल लोडिंग। ठीक है, रेडियल लोड ये कहाँ पे देंगे भाई? शाफ्ट पे देंगे, शाफ्ट के ऊपर ही तो माउंट होंगे, तो किसके पास ये लोड जाएगा? शाफ्ट के पास जाएगा। इसका यूज बेसिकली जहाँ पे शॉक एप्लीकेशन हो या हाई स्पीड रिडक्शन हो वहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे स्लाइडिंग होती है, तो स्लाइडिंग के वजह से यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, तो आपको फ्रिक्शन मिनिमाइज करना होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो आपका वार्म हो, जो आपको स्ट्रेट दिख रहा था वो थोड़ा हार्ड मटेरियल का हो, और जो आपका वार्म व्हील हो वो सॉफ्ट मटेरियल की बनी होती है जनरली। और यहाँ पे लो एफिशिएंसी होती है एज़ कंपैरिजन टू बाकी गियर्स, इसलिए ये लो हार्स पावर के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, बट हाई स्पीड रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये वीडियो है, इस वीडियो को देख लीजिए, आगे भी ये वीडियो है, आप देख पाओगे इस तरीके से ये मूव करते रहते हैं। खैर, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, द फैक्टर दैट आर कंसीडर फॉर डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ गियर। किस बेसिस पे आप गियर को डिसाइड करते हो कि कौन सा गियर हमको यूज़ करना है? तो पहले तो आप ये देख लो कि शाफ्ट का लेआउट क्या है, जैसे कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग है।
तो कौन सी गियर का आप यूज़ करोगे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। स्पीड डिरेक्शन का मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने स्पीड डिरेक्शन पे कौन सी गियर का हम यूज़ करते हैं, और इसका लेआउट का भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और कितना पावर ट्रांसमिट करना है आपको ये भी डिपेंड करता है, इनपुट स्पीड क्या है, और डेफिनेटली मैटर करता है कि कितनी कॉस्ट, कौन सी गियर लोगे तो आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। तो जितनी अच्छी रहेगी उतनी महंगी रहेगी, सिंपल चीज़ है। सबसे सस्ती वार्म गियर होती है। तो अगर हम लेआउट की बात करें, हालांकि पहले मैंने आपको बताया है, पैरेलल अगर शाफ्ट है तो हम स्पर और हेलिकल गियर इन दोनों का यूज़ करते हैं। किसके लिए? पैरेलल शाफ्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये शाफ्ट देख रहे हो, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, तो हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। अगर आपकी शाफ्ट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल है तो बेवल गियर का यूज़ करते हैं, और राइट एंगल पे ही पावर ट्रांसफ़र होता है तो उसे मीटर गियर कह देते हैं, एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी बेवल गियर है। और बेवल गियर ये टीथ आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेट है, बट जरूरी नहीं कि स्ट्रेट है, इंक्लाइंड भी होते हैं, कर्व्ड भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, अगर आपका एक्सिस ऑफ शाफ्ट परपेंडिकुलर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग है तो वार्म गियर का हम यूज़ करते हैं। रिकमेंडेड होती है वार्म गियर, इस तरीके से दिखते हैं, वार्म एंड व्हील। मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी प्ले करके। और अदर आपकी एक्सिस नाइदर परपेंडिकुलर नॉर इंटरसेक्टिंग है, मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो वहाँ पे हम क्रॉस हेलिकल गियर का यूज़ करते हैं। क्रॉस हेलिकल गियर, अगर शाफ्ट आपका इंटरसेक्ट कर रही है एट राइट एंगल तो वहाँ पे बेवल गियर का यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया, ये देखो, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस गियर की, ये बेसिकली क्रॉस हेलिकल गियर है। तो ये कब यूज़ करते हैं हम? नाइदर परपेंडिकुलर नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। परपेंडिकुलर भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग, ये मतलब शाफ्ट इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, कहाँ का इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, स्पीड रिडक्शन की अगर हम बात करें, तो अगर स्पीड रिडक्शन वेलोसिटी रेशियो 6:1 to 10:1 है तो स्पर और हेलिकल गियर का यूज़ होता है। इससे कम अगर है तो बेवल गियर का हम यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा रिडक्शन आपको देना है भाई, कि आप बहुत स्पीड से चल रहे हो और एकदम से बहुत कम करना है आपको, तो वहाँ पे वार्म गियर का हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए वार्म गियर। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जहाँ पे हाई स्पीड डिरेक्शन होता है वहाँ पे किस गियर का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वाला ही अक्सर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, कभी कभी इस टाइप का भी क्लासिफिकेशन दे देता है कि अगर मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड से कम की स्पीड है तो उसे हम लो स्पीड गियर कहेंगे। 3 to 15 को मीडियम स्पीड गियर कहते हैं, और 15 से ऊपर वाले को हम हाई स्पीड गियर कहते हैं। तो कभी आपसे पूछ लेता है कि हाई स्पीड गियर हैज़ द वेलोसिटी इज, आप बता देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उस तरीके से आपको चूज़ करना रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कंपेयर टू स्पर गियर हेलिकल गियर। स्पर गियर के कंपैरिजन में हेलिकल गियर रन स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली रन करती है। क्यों? क्योंकि इंगेजमेंट यहाँ पे ग्रेजुअली होता है। एक साइड से इंगेजमेंट हो रहा होता है तो वहीं पे दूसरे साइड से डिसंगेजमेंट भी हो रहा होता है। सडन इंगेजमेंट नहीं होता है, आवाज़ नहीं आती है यहाँ पे, एक साथ में एक से ज़्यादा टूथ इंगेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गियर आर यूज टू कनेक्टिंग टू कोप्लेनर एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में है और इंटरसेक्टिंग है, तो जहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग की बात आती है हम बेवल गियर का यूज़ करते हैं। हमने देखा ना बेवल गियर कैसे होती हैं, कोनिकल होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी ऐसी कोई शाफ्ट है जो कि इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक दूसरे को, वहाँ पे हम बेवल गियर का यूज़ करते हैं। As in a single speed reduction, the large velocity ratio is required. The best transmission through कैसे होगा, अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पे रिडक्शन, लार्ज रिडक्शन की बात आए, हम वार्म गियर मतलब वार्म एंड वार्म व्हील की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को जीपीएससी में किस तरीके से पूछा गया है, द स्पीड ऑफ द मैकेनिज्म इज टू बी रिड्यूस इन द रेशियो ऑफ 1000:1, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज चूजन। तो किसको आप करोगे, वार्म एंड वार्म व्हील सिस्टम को। एक्सियल थ्रस्ट हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन केस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, किस केस में होता है, तो सबसे ज़्यादा होगा यहाँ के केस में हेलिकल। आप कहोगे कि ये भी तो हेलिकल के टाइप्स ही हैं, बिल्कुल टाइप्स हैं, बट इन दोनों के केस में हम क्या करते हैं, डबल हेलिकल अपोजिट हेलिक्स बना देते हैं, जिसके वजह से जो थ्रस्ट होता है एक दूसरे को कंपनसेट करता है। इसके केस में तो कैंसिल आउट ही कर देता है, मतलब एकदम इक्वल एंड अपोजिट हो जाता है, तो कैंसिल आउट ही हो जाते हैं। तो अभी के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है इसमें सबसे ज़्यादा होता है आपके हेलिकल गियर में, क्योंकि एक ही हेलिक्स होता है वहाँ पे।
नेक्स्ट है हेरिंग बोन गियर इस टाइप्स ऑफ, किस टाइप की गियर है ये, स्पाइरल बेवल गियर है, क्रॉस हेलिकल गियर है, हाइपॉइड है, ये सारे अलग अलग टाइप्स की है ना। डबल हेलिकल गियर विथ नो ग्रूव इन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट हेलिक्स, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये लेफ्ट एंड राइट दो हेलिक्स हैं, बीच में ग्रूव दिख रहा है, इस तरीके से टीथ आपका मूव करता है और कट करता है इनको, तो ये स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डबल हेलिकल। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो कैसे कटिंग करेंगे आप, गियर शेपर से, जैसे मैंने आपको पहले कहा, और इसको हॉबिंग से करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दिख रहा है तो ये स्पेशल कैटेगरी की गियर बन जाती है, इसे हम कहते हैं हेरिंग बोन गियर। और इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारा जो एक्सियल थ्रस्ट है इसमें वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको मैच करना है एक दूसरे को। तो बेवल गियर मतलब कहाँ पे यूज करते हो, नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, दो नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है वहाँ पे करते हैं। वार्म गियर का यूज कहाँ पे करते हो, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ठीक है। वार्म गियर का हम यूज करते हैं जहाँ पे वार्म एंड व्हील की हम बात कर रहे हैं। हेयरिंग बोन का यूज कहाँ पे आप करते हो, दैट इज ऑफसेट सेट, जहाँ पे क्या हो, जो आपकी सेंटर लाइन से थोड़ी सी ऑफसेट हो आपकी शाफ्ट, वहाँ पे हम इसका यूज कर लेते हैं हेयरिंग बोन का। हेपॉइड का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे नॉन पैरेलल ऑफसेट है वहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ गियर यूजली हैज़ द हायर फ्रिक्शन लॉस, इनमें से किसके पास फ्रिक्शन लॉस सबसे ज़्यादा होता है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि वार्म एंड वार्म व्हील में फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हमको लुब्रिकेशन की जरूरत भी पड़ती है, और हम कोशिश करते हैं कि जो वार्म का मटेरियल हो हार्ड हो और व्हील का मटेरियल सॉफ्ट हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन टीथ इज फॉर्म्ड ऑन द कोन ऑन स्ट्रेट, कोन है, कोन मतलब बेवल गियर, और उस पर स्ट्रेट टीथ है मतलब स्ट्रेट बेवल गियर हो जाएगी सिंपल, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ यूजिंग डिफरेंशियल गियर इन ऑटोमोबाइल इज टू, क्यों यूज करते हैं, बेसिकली हम डिफरेंशियल गियर में यूज कौन सी होती है, हेपॉइड ना, हेपॉइड को हम डिफरेंशियल गियर में यूज करते हैं। तो डिफरेंशियल गियर क्यों करते हैं, क्योंकि हमको स्पीड और टॉर्क में कन्वर्जन करना होता है, दैट विल हेल्प इन द टर्निंग, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द बेवल गियर अरेंज इन विच द पिनियन गियर एक्सिस इज ऑफसेट टू द सेंटर लाइन, मतलब पिनियन गियर के देख रहे हो ना, ये स्ट्रेट ना जाके थोड़ी सी ऑफसेट है सेंटर लाइन से, तो ये बेसिकली जो गियर होती है दैट इज कॉल्ड द हेपॉइड। ये सिमिलर होती है आपका जो स्पाइरल बेवल गियर होती है उसकी, यूज करते हैं हम नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया इसका यूज करते हैं हम ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल यूज के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ रैक इज द गियर ऑफ, रैक का डायमीटर क्या होता है भाई, स्ट्रेट होता है ना, तो स्ट्रेट किसी स्ट्रेट लाइन का डायमीटर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। स्टार्टर मोटर इज ड्रिवेन बाय, स्टार्टर मोटर लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए जनरली हम यहाँ पे गियर ड्राइव का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन डायनमो यूज बाय, इंजन डायनमो में हम वी बेल्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि लोड इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।